मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बाजार में खड़े होते हैं। तभी वहां पर लोला नाम की एक लड़की साइकिल पे आती है और वो खड़े होके अपना पिछवाड़ा सबको दिखा रही होती है। वहां पर खड़े सभी लोग लोला के इस नज़ारे का मजा ले रहे होते हैं। तभी कुछ औरतें आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि इस लड़की का कोई भी भरोसा नहीं है, ये किसी को भी अपनी गुफा के दर्शन करवा सकती है। लेकिन लोला पे इनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो सबको मजा दिलाते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोला के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है। तभी उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने जाने कितनों को अपना पिछवाड़ा दिया होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोला घर की ओर जा रही थी और सबको अपना पिछवाड़ा दिखा रही थी, लेकिन जब हवा से उसका स्कर्ट नहीं उड़ता तो वो जानबूझ के अपने स्कर्ट को हाथों से उठा देती है ताकि लोग उसका पिछवाड़ा देख सकें। और जाते जाते रास्ते में वे दो और लोगों को अपना पिछवाड़ा दिखाती है और फिर वो अपने घर पहुंच जाती है। और कुछ देर बाद वही दो लोग वहां पर आते हैं और लोला की सीट को सूंघने लगते हैं जहां लोला ने अपना मोटा पिछवाड़ा टिका के बैठा था। इसके बाद लोला मसेडो के पास पहुंचती है और उसको कहती है कि आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगी, लेकिन मसेडो उसको वहां पर रोक देता है। वो कहता है मैं ये सब शादी के बाद करूंगा। मसेडो एक संस्कारी लौंडा था, लेकिन लोला हवस से प्यासी थी। लोला मसेडो को कहती है देखो मैं अभी तक कुंवारी हूँ और मेरी सील नहीं टूटी है, लेकिन अगर तुमने इसको जल्दी से नहीं तोड़ा तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं किसी के भी सामने झुक जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने कुएं को ठंडा करना है। मसेडो लोला से कहता है देखो मेरी जान, कुछ दिन और रुक जाओ, शादी के होते ही मैं तुम्हारी सील क्या तुम्हारा बिस्तर भी तोड़ दूंगा। इसके बाद दोनों चिपक कर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी वहां पर मसेडो का वर्कर आ जाता है और वो ये सब देखने लगता है। लोला को और गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। बाहर जाने पर लोला को मसेडो की माँ मिलती है और वो लोला से कहती है आज जो तुमने शहर में सबको अपना पिछवाड़ा दिखाया था, उसके बाद पूरे शहर में तुम बदनाम हो चुकी हो। जिसके बाद लोला गुस्से में कहती है कि अगर आपको इतनी जलन हो रही है तो आप भी अपना पिछवाड़ा सबको दिखाइए ना, मैंने कब मना किया है। अगले सीन में हम लोला के स्टेप फादर को देखते हैं जो घर में अपने एक दोस्त को लोला की मॉम की फोटो दिखा रहा था। वो अपनी बीवी की गंदी गंदी फोटो खींचकर अपने दोस्तों को दिखाता है और वो कहता है कि मैं तो इस फोटो को बेचता भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि लोला अपनी मॉम के पास जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि जाके अपने डैड को खाना दे आओ। लोला अपने डैड को खाना देने के लिए कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उस कमरे में उसकी माँ की नंगी नंगी फोटो लगी हुई है। तभी लोला की नज़र एक खिलौने पे पड़ती है और जब वो उसको लेने के लिए ऊपर चढ़ती है तो वो उतर नहीं पाती और तभी वो अपने स्टेप डैड को कॉल करती है। वो वहाँ आता है और वो जानबूझकर लोला के स्कर्ट में मुंह डाल देता है, लेकिन लोला वहाँ पर तुरंत उतरती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लोला अपने कमरे में जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही नंगी नंगी फोटो नाच रही थी। जिसके बाद लोला की जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है और वो अपने आप को ठंडा करने के लिए अपने कपड़े उतार कर फैन के आगे खड़ी हो जाती है। और जब फिर भी बात नहीं बनती तो वो बिस्तर पे लेट के अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला का स्टेप फादर उसकी मॉम की नंगी नंगी फोटो खींच रहा था, लेकिन तभी दोनों का माहौल बनता है और वो लोला की मॉम को घोड़ी बनाकर उसकी लेने लगता है, क्योंकि उन दोनों ने पिछले एक हफ्ते से चौदम पट्टी नहीं की थी। ये सब देखकर लोला की भी गुफा में आग लग जाती है और वो वहाँ पर खड़े खड़े अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला और मसेडो जंगल में घूम रहे होते हैं और तभी लोला के मन में जंगल में मंगल करने का आइडिया आता है और वो मसेडो पे टूट पड़ती है। मसेडो भी उसके बूब्स दबाने लगता है और उसे चूसने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर का संस्कारी लौंडा जाग जाता है और वो लोला से कहता है कि हम अपनी चौदम पट्टी शादी के बाद करेंगे। अब लोला की यहाँ सुलग जाती है और वो कहती है ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम मेरी लेना क्यों नहीं चाहते हो,
तो मसेडो उसको बोलता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये चौदम पट्टी शादी के बाद ही करूँगा। अब लोला का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो रास्ते में ही अपनी स्कर्ट को ऊपर करके कहती है कोई मर्द है यहाँ पर जो मेरी इस गुफा में पानी डाल सके। अभी मसेडो वहाँ पर पीछे से आता है और वो लोला के सामने हाथ जोड़ता है। वो कहता है प्लीज़ 2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद तुम जैसे बोलोगी जहाँ बोलोगी मैं तुमको वहाँ पर पटक कर ले लूँगा। अब ये बात सुन के लोला भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों बाइक से घूमने निकल जाते हैं। लेकिन बाइक रोकते टाइम मसेडो की उंगली में चोट लग जाती है, जिसके बाद लोला अपनी पैंटी निकाल कर उसको फाड़ देती है और मसेडो के हाथ में बांध देती है और वो लोग फिर अपनी शादी की ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं। उसके बाद लोला अपनी ड्रेस चेक करने जाती है। वहाँ पर एक औरत लोला से कहती है कि तुम अपनी ड्रेस पहनकर चेक कर लो। तभी लोला कहती है कि मैं ये ड्रेस नहीं चेक कर सकती क्योंकि मैंने पैंटी नहीं पहनी है। उसके बाद वो लड़की उससे कारण पूछती है तो लोला बता देती है। फिर वो लड़की लोला को एक दूसरी पैंटी देती है पहनने के लिए। लोला अपनी ड्रेस पहन के चेक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि बगल वाले कमरे में उसका स्टेप फादर और उसका दोस्त दोनों एक औरत के साथ टपाटप कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद लोला की भी गुफा में आग लग जाती है और वो अपनी ही गुफा में उंगली करने लगती है। उसके बाद लोला बाहर आती है और अब उसने पैंटी नहीं पहनी है। बाहर वो देखती है कि 4 मर्द वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद लोला कुर्सी पे बैठती है और अपनी स्कर्ट उठा देती है। ये देखने के बाद मसेडो को भी गुस्सा आता है, वो लोला के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन लोला उसको इग्नोर करके उन चारों के साथ डांस करने लगती है। अब मसेडो से रहा नहीं जाता है और वो उन चारों के साथ लड़ाई चालू कर देता है, जिसके बाद लोला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और एक टैक्सी वाले के साथ बैठकर निकल जाती है। वो टैक्सी वाला मौका पाते ही लोला की छेद में उंगली करने लगता है। पहले तो लोला भी इसका मज़ा लेती है, लेकिन अचानक उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कार से उतर के चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और लोला की जिस्म की गर्मी ठंडी हो रही होती है, जिसके बाद लोला वहीं रोड पर बैठकर पेशाब करने लगती है। अब मसेडो का भी दिमाग खराब हो गया है और वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक वैश्या के पास जाता है और वहाँ पर वो उसकी जम के लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला अपने घर पे पहुंचती है। वो एकदम भीगी हुई थी और तभी उसका स्टेप फादर उसके पास आता है। लोला उसको सीड्यूस करने लगती है, तभी उसका स्टेप फादर भी उसको उंगली करने लगता है। तभी वहाँ पर लोला की माँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को गाली देती है। तभी उसका स्टेप फादर बोलता है कि बेचारी को मत मारो, मैं तो उसका बुखार चेक कर रहा था। लोला की माँ भी उसकी बातों में आ जाती है और वो फिर उसकी झुकाकर लेने लगता है। आगे हम देखते हैं कि लोला फिर से मसेडो के पास जाती है और वो उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारा तो खड़ा होता नहीं है और तुम्हारी वजह से उस ड्राइवर ने मेरी ले ली थी। ये सुन के मसेडो को गुस्सा और जलन दोनों होता है। उसके बाद मसेडो लोला को ज़बरदस्ती कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसकी झुका कर लेने लगता है, लेकिन ये सब तो लोला का प्लान होता है। उसके बाद लोला हंस के कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी तक वर्जिन थी और तुमने ही मेरी सील तोड़ी है, जिसका प्रूफ तुम हमारे बेड पे देख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि आज लोला और मसेडो की शादी है। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी लोला का स्टेप फादर उसको इशारा करता है। लोला अंदर जाती है और वहीं पर झुकाकर वो लोला की लेने लगता है। लोला भी उसकी लेने के बाद बाहर वापस आती है और अपनी शादी की रस्म पूरी करती है। मसेडो लोला से बोलता है, मैंने तो आज तक केवल तुम्हारी ली है, क्या तुमने किसी और को दी है? तो लोला कहती है, देखो मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो जो खड़ा दिखेगा मैं उसके सामने झुक जाऊंगी। जिसके बाद दोनों हंसते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी ऐसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए? मैं तो कहता हूँ सबको एक ऐसी गर्लफ्रेंड जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो दोनों अपने आप को ठंडा कर सके। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस मज़ेदार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम ऐसी ही रंगीन मूवीज़ आपके लिए लाते रहेंगे।